एक भिखारी रोज़ ट्रेन में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक भीख मांगता है और फिर उसी ट्रेन से लौट आता। एक दिन वह एक सूटधारी बिजनेसमैन को देखता है तो उससे भी कुछ देने को कहता है। सूटधारी यह कहते हुए मना कर देता है कि मैं बिजनेसमैन हूँ और तभी किसी को कुछ देता हूँ जब बदले में वह मुझे भी कुछ दे। भिखारी कहता है, साहब मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मैं तो खुद भीख मंगा हूँ। बिजनेसमैन उसे इग्नोर करके चला जाता है। इस बातचीत का भिखारी पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। वह रात भर सोचता है कि बदले में क्या दें। अगली सुबह वह स्टेशन से कुछ फूल चुनता है और उसे पैसा या भोजन देने वालों को वह फूल देने लगता है। धीरे धीरे यह उसकी रोज़ की आदत बन जाती है और उसे लोग भी फूलों वाला भिखारी के नाम से जानते हैं। बहुत समय बाद उसकी उसी बिजनेसमैन से मुलाकात होती है। वह उसे भी फूल देता है जिससे वह चकित रह जाता है। वो कहता है, ओह, तो तुम भी मेरी तरह कारोबारी बन गए। मुझे तुम्हारा एटीट्यूड अच्छा लगा। अब भिखारी ट्रेन से उतरता है और ज़ोर से कहते हुए चलता है कि आज से मैं भिखारी नहीं, कारोबारी बन गया हूँ। उसे सुनने वालों को लगता है कि वह शायद पागल हो गया है। उसके बाद वह भिखारी दिखाई नहीं देता। 4 साल बाद उसी कंपार्टमेंट में 2 सूटधारी बिजनेसमैन यात्रा कर रहे थे। एक वही पुराना वाला और एक नया वाला। नए बिजनेसमैन ने पुराने वाले बिजनेसमैन से हाथ मिलाया और कहा, मुझे पहचाना? पुराने बिजनेसमैन ने कहा, शायद मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। नए बिजनेसमैन ने उसे बिजनेस कार्ड थमाते हुए कहा, नहीं सर, हम पहले 2 बार मिल चुके हैं। मैं फूलों का व्यापारी हूँ, बिजनेस डील के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। इसका श्रेय आपको ही जाता है। जब मेरे पास आपसे पहली मुलाकात हुई थी तो आप ही ने सिखाया था कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और जब दूसरी बार आपसे मुलाकात हुई तो आपने ही बताया था कि मैं कौन हूँ। इन दोनों मुलाकातों ने मेरे सोचने की प्रक्रिया को बदल दी। मैं समझ गया कि जब तक मैं खुद को भिखारी समझता था तब तक भिखारी का जीवन बिता रहा था। जैसे ही आपने मुझे कारोबारी कहकर पुकारा, मैं कारोबारी बन गया। इसमें केवल कुछ साल लगे। 11 साल के प्रथमेश सिन्हा ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपना परिचय थिंकरबेल लैब्स के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर दिया और गैजेट यानी के डेमोस्ट्रेशन दिया तो मुझे बचपन में सुनी ये कहानी याद आ गई। एनी अपने तरह का अनूठा ब्रेल सेल्फ लर्निंग डिवाइस है। इसकी इजाद थिंकरबेल लैब्स ने की थी। प्रथमेश शार्क टैंक इंडिया शो में भी आ चुके हैं। गांधीनगर में चल रहे डिजिटल इंडिया वीक 2022 में उसकी भेंट इस सोमवार को पीएम से हुई। उसने सेल्फ लर्निंग गैजेट से उन्हें प्रभावित किया। बाद में भाषण में पीएम ने कहा कि प्रथमेश जैसे आत्मविश्वास से भरे बच्चों से मिलकर मेरा भरोसा और पुख्ता हो जाता है कि देश प्रगति सुनहरे भविष्य की दिशा में बढ़ रहा है। जीवन का हर आयाम में आपको ऊंचे नीचे सबका विकल्प देता है। अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग कर दोनों में अंतर पहचानें और पूरे दिल से ऊंचाई की ओर बढ़ने की इच्छा रखें। जैसा कोई बच्चा नया खिलौना पाते ही पुराने को भूल जाता है, उसी तरह जब आपकी अंदरूनी चेतना भी निचले को छोड़कर ऊंचे की ओर अपनाती है तो जीवन में गिव अप की ओर नई जगह होती है और गो अप का सिलसिला चलता ही रहता है। फंडा यह है कि जीवन आपको उस मुकाम पर ले जाए जहां आपको अपने बारे में सोचना हो तो हमेशा ऊंचा सोचें। कम से कम उस ऊंचाई के बारे में तो ज़रूर ही सोचें जिसे हासिल करना हाथ में है। तो कैसे लगी दोस्तों आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।